हेलो एवरीवन, आई एम यशपाल सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। और आज हम बात करेंगे फिर से एक बार क्लास 12th के बारे में और एफएमएम फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि एक तरह का स्किल सब्जेक्ट है क्लास 12th के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बात करने का, मतलब जो थीम है हमारी बात करने की, वो रहेगी एनएससी मेंबरशिप। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप आपको लेनी पड़ती है सर, अगर आपको एज अ ट्रेडिंग मेंबर के तौर पे काम करना है। आपको ध्यान होगा कि मैंने इसके पहले वाली जो वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने बात करी थी कि ट्रेडिंग मेंबर का मतलब क्या होता है। तो चलिए शॉर्ट के अंदर हम बात कर लेते हैं जरा, ये जो है इसके बारे में एक बार। ट्रेडिंग मेंबर का मतलब इन्वेस्टर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टर तो स्टॉक मार्केट्स पे आता है अपने शेयर्स को या डिवेंचर को बेचने के लिए या फिर खरीदने के लिए, लेकिन ट्रेडिंग मेंबर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति, वो इंसान जो किसी भी इन्वेस्टर या क्लाइंट की डील को पक्का करता है। जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी एक्स है और एक आदमी वाई है, और दोनों ही व्यक्ति जो है ये स्टॉक मार्केट्स के ऊपर है। तो ये बात तो हम जानते हैं कि ये दोनों व्यक्ति जो है बिना स्टॉक ब्रोकर के स्टॉक मार्केट्स के अंदर आके जो है डील नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि एक्स और वाई के बीच में जो शेयर का डीलिंग होगा वो कौन करवाएगा? वो करवाएगा स्टॉक ब्रोकर। तो स्टॉक ब्रोकर इज अ ट्रेडिंग मेंबर। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर बनता है तो क्या सर उसको एनएससी की मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है? तो इसका जवाब है यस, आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप लेना पड़ेगा ताकि आप एक ट्रेडिंग मेंबर के तौर पे काम कर सकें। तो आप ट्रेडिंग मेंबर को एज ए स्टॉक ब्रोकर के तौर पे मान सकते हो कि अगर मान लीजिए कि मैं ही जो है, अगर मान लीजिए कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर की तरह काम करना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले एनएससी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और उसकी मेंबरशिप को मिलने के बाद जब मैं उस पर काम करूंगा स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, तो मुझे उस पर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आज उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, ये आपके सामने क्लिपिंग बिल्कुल आ गई होगी। यहां लिखा है एनएससी मेंबरशिप। रिगार्डिंग द मेंबरशिप इन द एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देयर आर नो सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल्स फॉर एंट्री और एग्जिट। मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर एनएससी का मेंबर बनना चाहता है तो सर उसको ये करने के लिए कोई भी फालतू जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। वो बिना किसी रिस्क के या बिना किसी दिक्कत के जब चाहे एनएससी का मेंबर बन भी सकता है, और जब चाहे अपनी इच्छा से वो मेंबरशिप को छोड़ के जा भी सकता है। एंट्री एंड एग्जिट करना आसान है। आगे, एनीवन कैन बिकम अ मेंबर बाय मीटिंग द स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कैन लीव विदाउट अनडिस्क्लोज्ड कॉस्ट। वही बात लिखी हुई है कि कोई भी उसका मेंबर बन सकता है और जब चाहे वो छोड़कर जा भी सकता है। उसमें उसकी कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है इन्वॉल्व नहीं होगी। Members are assigned to various segments of the exchange based on the provisions of the relevant laws, regulations and the exchanges bylaws। तो इसका मतलब साफ है कि सर देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट्स के अंदर ना कई तरह के आपके इसके पार्ट होते हैं बहुत सारे, जिसका नाम होता है आपका सेगमेंट, है ना। तो आप अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर भी डील कर सकते हो स्टॉक मार्केट्स के अंदर। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, डेरिवेटिव एक तरह का सेगमेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर। डेरिवेटिव्स इक्विटी मार्केट होती है उसके अंदर, है ना। तो इस तरह डेट मार्केट होती है। तो दीज आर द टाइप ऑफ द सेगमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट्स। तो इसमें से किसी की भी मेंबरशिप आप लेके इसके अंदर सर काम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूं और मैंने डेट मार्केट लिया, सेगमेंट के तौर पे मैंने जो है चूज करा। इसका मतलब साफ है कि अब से मैं जो भी क्लाइंट की डीलिंग करवाऊंगा ना, वो डेट मार्केट में ही करवा सकता हूं। इसे बोलते हैं मार्केट का सेगमेंट, डेट मार्केट। तो देखो इसमें इसमें एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि अगर आप एक ट्रेडिंग मेंबर बनते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ट्रेडिंग मेंबर्स ऑफ एनएससी एंजॉय सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग, पहला, access to the nationwide trading platform for the equities, derivatives, debt and hybrid instruments। जो बात मैंने अभी बोली आपसे, ये वही लिखी हुई है कि सर अगर आप एनएससी का मेंबर बनते हो ना, अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर हो, उसके मेंबर बन जाते हो, तो सर आपको क्या लिखा है इसमें, नेशन वाइड, पूरे कंट्री के अंदर आप सर डील कर सकते हो बैठ के एक जगह पर। आप पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कहीं से भी अपना क्लाइंट बना सकते हो। कितनी अच्छी बात है ना यार, अगर आप एनएससी के मेंबर बनते हो। ये पॉसिबल क्यों पाया? ड्यू टू इंटरनेट। हम पढ़ेंगे आगे
कि किस तरह से एनएससी ने काफी आसान कर दिया है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी ट्रेडिंग करना एक स्टॉक ब्रोकर के लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, अच्छा, अब किस किस तरह के हिस्सों के अंदर स्टॉक मार्केट्स के अंदर कुछ हिस्से हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको सेगमेंट्स हैं, तो किन किन तरह के सेगमेंट्स में एक स्टॉक ब्रोकर एक ट्रेडिंग मेंबर डील कर सकता है अगर वो एनएससी का मेंबर बनता है। पहला क्या लिखा है, इक्विटीज में डील कर सकता है, डेरिवेटिव, डेट सेगमेंट, हाइब्रिड का मतलब होता है इन सबका मिक्सचर, जैसे कि डेट एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स एंड इक्विटी, इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। और जो एक टेक्निकल वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, द एबिलिटी टू ऑफर अ फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज मार्केट टू द इन्वेस्टर्स। अगर आप एनएससी के मेंबर बन जाते हो ना सर, तो आप अपने इन्वेस्टर्स को फेयर डील देते हो। फेयर का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव का। इसका मतलब साफ है कि सर आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठे हो ना, आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एनएससी के बिल्कुल सेम होंगे और स्ट्रिक्ट होंगे, कोई भेदभाव नहीं है, फेयर डीलिंग है। आपके साथ में कोई किसी तरह का कोई भी फ्रॉड या कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा सर जिससे कि आपका पैसा डूबे या अनड्यू आपको लॉस हो जाए। आगे, एफिशिएंट मतलब कॉस्ट सेविंग, कोई खर्चा नहीं करना है। अगर मान लेते हैं कि अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर हो, एनएससी के मेंबर बनते हो, तो मैंने आपसे क्या बोला अभी सर, घर बैठे बैठे अपना एक ऑफिस ले लो, स्मॉल सा ऑफिस ले लो, वहां पर बैठ के आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी क्लाइंट, अपने कस्टमर्स बिल्कुल बना सकते हो। कितना आसान हो गया ना यार। देखो ये बेनिफिट्स हम बात कर रहे हैं किसके लिए, नॉट फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर द ट्रेडिंग मेंबर्स की बात कर रहे हैं हम आपसे। क्या लिखा है आगे, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आपका इन्वेस्टर आपको अपने घर से बैठ के भी सर ट्रैक कर सकता है कि आप उसकी डीलिंग कैसे करवा रहे हो, आपने उसकी रिक्वेस्ट को किस तरह से प्रोसेस किया है, वो घर बैठ के चेक कर सकता है।